सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स में हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। तो आज हमारी वीडियो है ये थर्ड। ठीक है, हमारा टारगेट है 295 वीडियो बनानी है हमें। तो जैसा कि हमने जाना था कि हमने पिछली क्लास में जाना था कि हम डिजिट कैसे निकालते हैं। डिजिट निकालने का तरीका था कि भाई 1 से लेकर 10 तक की, 1 से लेकर 9 तक की संख्या में 9 डिजिट आती हैं। 10 जो 10 संख्या है इसमें एक डिजिट ये, एक डिजिट ये, यानी कि 1 2। तो 10 के अंदर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 11 के अंदर कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। 100 के अंदर कितने डिजिट हैं? 1 2 3, 3 डिजिट हैं। 1000 के अंदर कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4। तो हमको पता है 1 से लेके 9 तक की संख्या में 9 डिजिट हैं। 10 से लेके 99 तक की संख्या में कितने डिजिट हैं बताइए? 90 डिजिट हैं। 1 से लेके 99 तक की संख्या में कितने डिजिट हैं? 9 दूनी 18, 180 डिजिट हैं। 1 से 99 तक कितने डिजिट हैं? 189 डिजिट हैं। 1 से लेके 99 तक कितने डिजिट हैं? इतने डिजिट हैं हमारी। ये हमारा सिर्फ क्या है, हल्का सा रिवीजन। फिर फाइंड करना सीख लिया था हमने कि भाई फाइंड करो कि लास्ट 3 डिजिट कौन सी संख्या हैं, ये भी हमने सीख लिया था। इसके बाद हमने लास्ट की 5 डिजिट किसी की फाइंड करनी है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके संख्या है, 164 डिजिट तक कोई संख्या है। तो बताइए उसकी लास्ट डिजिट क्या होएगी? तो हमको पता है 1 से लेकर 9 तक की संख्या में कितने डिजिट होती है? 9 डिजिट होती है। 189, 164। और हमको पता है 1 से लेकर 99 तक कितने डिजिट होती हैं? 189। तो यानी कि 164 179 से कम है। तो मैंने क्या करा, 189 में से 164 घटा दिया। तो 5 2 और 1 का 1 यानी कि 25। 25 ये कितने 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 वाली डिजिट में बात करेंगे हम? 2 2 डिजिट वाली में हम बात करेंगे। तो 2 से इसे भाग करा तो 2 अट्ठे 24 प्लस 1 डिजिट। ऐसा नहीं होता। ये हमारा कितना? एक तरीका से देखता हूँ मैं। 25 यहाँ पे कितना आ गया? इसे 2 से भाग करा 1 2 दूनी 4 नंबर प्लस 1 डिजिट। नहीं, ऐसे नहीं आएगा, ये ज़्यादा पहुँच जाएगा। यानी कि इसमें यही वाला मेथड लगेगा। कौन सा वाला? 10 से लेके जो हमारा 99 तक संख्या है 2 डिजिट है। ये कौन सी संख्या हमने जो पढ़ा था? ये कोई और मेथड लग गया इसमें। 189 डिजिट होती हैं 2 डिजिट वाली। ठीक है,
आ गया। ठीक है, 1 से लेके 99 तक की हमें संख्या निकालनी है और हमें 1 से लेके 1 2 3 1 से लेके 164 डिजिट दे रखी है। 164 डिजिट में से हमने 1 से लेके जो 9 तक की है, इसे 9 को घटा देते हैं। 9 को घटा देते कितना आ गया हमारा 155। 155 को 2 डिजिट है हमारी, तो 2 से भाग कर देते हैं, 77 आ गया। 77 प्लस 1 डिजिट, और 77 में फिर हम क्या कर देते हैं, जो हमने 9 घटाया इस 9 को ऐड कर देते हैं। 86 नंबर, तो 86 नंबर लास्ट 5 डिजिट निकालनी थी हमें, तो 5 डिजिट वाला फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, 85 86 1 डिजिट, ये आ गया हमारा आंसर। इसमें ये वाला आंसर निकल जाएगा। ठीक है, फिर हमने इसके बाद और पढ़े थे क्वेश्चन कि भाई 1 2 3 4 5 6 से लेके 3150 डिजिट हैं, तो इसे कैसे निकालेंगे हम। 100 फिर हमने पढ़ा था 2 से 2 का डिवाइड का नियम, और 2 की स्क्वायर पावर लास्ट डिजिट 2 से भाग हो जाएगी। फिर हमने इसके क्वेश्चन भी करे थे कि भाई देखो 5100, तो शेषफल क्या आएगा। हमने क्या पढ़ा था, जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, ठीक है, और इसमें जो 2 है लास्ट 1 डिजिट किससे डिवाइड, लास्ट 1 डिजिट यानी कि कोई संख्या है, ठीक है, उसकी पावर इस रूप में आ रही है, तो उसकी लास्ट डिजिट किससे डिवाइड होएगी, 2 से डिवाइड होएगी, और 2 से डिवाइड होएगी तो इसका मतलब वो पूरी संख्या किससे डिवाइड होएगी, 2 से डिवाइड होएगी। मान लो 2 की पावर 2 और आंसर कितना था 4। अगर किसी मान लो ये कोई डिजिट है यहाँ पे XYZ, तो इसे मैंने 2 की पावर 2, तो यानी कि 2 की पावर 2 यानी कि लास्ट 2 डिजिट में चेक करूँगा बस। अगर वो संख्या इससे भाग हो रही है तो ये पूरी संख्या भी इसी से भाग होगी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, और ज़रूरी नहीं ये चीज़ हमें इसमें फ़ायदा नहीं करेगा, रिमाइंडर निकालने में फ़ायदा करेगा। मान लो ये कोई संख्या है, ठीक है, और इस संख्या को मेरे को भाग करना है 4 से और रिमाइंडर बताना है। अब रिमाइंडर निकालना तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने इसे किस रूप में बांट दिया, 2 की पावर 2 में। तो 2 की पावर 2 में मतलब 2 से भाग करेंगे और 2 डिजिट को लास्ट की, तो यानी कि 48 को 2 से 2 दूनी 4, मान लो यार यहाँ पे 7 मान लेते हैं। ये भी कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 8 आया, 2 चौके 8, रिमाइंडर 0। चाहे तो हम रिमाइंडर 0 भी कह सकते हैं और आंसर 24 भी कह सकते हैं इसमें, या चलो अभी तो डिजिट थोड़ी सी आसान आ गई कि यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच गया। मान लो कोई डिजिट आ गई जैसे कि 78, इसे हम भाग करते हैं, तो इसे कैसे भाग करेंगे, इसे मान लो 4 से भाग करते हैं, क्योंकि हमारा 4 से निकालना है ना हमें, तो 4 एकम 4, 4 निम 36, तो यहाँ पे 2 क्या आ गया, शेषफल आ गया।
ठीक है। तो बस हमने लास्ट के 2 डिजिट से निकाल कर क्या करा, रिमाइंडर निकाल लिया। आप चाहो तो इससे पीछे की वीडियो जो है हमारी, उसमें आप देख सकते हैं हमने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं। फिर हमने ये शेषफल निकालना सीखा, फिर बड़ी बड़ी डिजिट से हमने दोनों को मैच कर दिया, यानी कि डिजिट निकालना प्लस रिमाइंडर निकालना, दोनों को मैच कर दिया, दोनों एक ही क्वेश्चन में ले आए। फिर हम हमने देखा हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल, 2 नंबर की संख्याएं कितनी पॉसिबल है, 3 नंबर की संख्याएं कितनी पॉसिबल है, 4 नंबर की डिजिट वाली संख्याएं कितनी पॉसिबल है, 5 नंबर की डिजिट वाली संख्याएं कितनी पॉसिबल है। फिर हमने करा था हाउ मैनी 100 डिजिट नंबर आर पॉसिबल, यानी कि 100 डिजिट नंबर वाली पॉसिबल कितनी है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर ऑफ पॉसिबल कितनी है। फिर हमने 4 डिजिट वाली, फिर हमने 100 डिजिट वाली नंबर तक हमने निकाल लिया था ये आंसर। अब चलती है हमारी नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय, यानी कि भाई 2 डिजिट वाली संख्याएं कितनी बन सकती हैं। तो 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि 2 डिजिट में कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं। सिंपल सा है, देखो एक संख्या आएगी, एक संख्या यहाँ आएगी। यहाँ मैं अगर 0 1 लिख देता हूँ तो ये क्या काउंट होएगा, एक डिजिट ही तो काउंट होएगी, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे 0 को छोड़कर 1 2 3 9 तक ले सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 यानी कि 10 बन गया ये, तो 2 डिजिट हो गई, तो यानी कि यहाँ पे मैं 0 भी काउंट कर सकता हूँ। 0 1 2 यानी कि यहाँ पे कितनी 10, तो कितनी 2 डिजिट वाली संख्या कितनी बन सकती हैं, 10 बन सकती हैं। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मान लो जी क्वेश्चन आ गया हमारा कि बताओ भाई ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं। कृपया करके आप सभी इन क्वेश्चनों को लिख लें। क्या लिखिए आप, हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ़ रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। भाई ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। मान लो भाई यहाँ पे 0 ले लिया, 1, तो यहाँ पे तो 9 ही लूँगा, और जब कोई संख्या रिपीटेशन में अलाउड नहीं है तो यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा मेरे को, 9 ही लेना पड़ेगा। तो 9 9 81। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल है जिसमें कोई भी डिजिट, जैसे कि 33 में संख्याएं रिपीट हो रही हैं, 22 11 ऐसी संख्याओं को छोड़कर, तो कितनी संख्याएं, तो 81 संख्याएं ऐसी पॉसिबल है। तो बताइए हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो बताओ भाई ऐसी कितनी संख्याएं पॉसिबल हैं 3 डिजिट वाली जिनमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। नौ आ जाएगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी 9 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे कितनी लेनी पड़ेगी, 8। क्योंकि मान लो अगर यहाँ पे कोई संख्या रिपीट ले ली मैंने, तो यहाँ पे तो वो संख्या मान लो देखो जैसे कि 1 1 1 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 2 3 यहाँ पे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही, 1 2 1 3 2 अब भी कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 1 1 2 तो यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही हैं, तो 2 संख्या रिपीट हो रही हैं, तो इसलिए मेरे को एक संख्या नहीं लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 9, तो यहाँ पे भी 9। तो ऐसे ही क्या हो सकता है, मान लो 1 2 2, तो यहाँ पे भी 2 बार रिपीट हो रही है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 1 2 2 2 3, तो यहाँ पे हमें एक संख्या कम लेनी पड़ेगी।
हम डिजिट रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए जहाँ 10 लेना है वहाँ हम 9 लेंगे, फिर डिजिट यूज़ कर कर चुनते हैं, इसलिए 8 लिया गया है। क्या समझे आप? कि भाई देखो हमेशा इसमें ना एक रूट चलता है, जब 3 डिजिट का पूछे तो 9 9 8 आता है, 4 डिजिट का पूछे 9 9 8 7 आता है, 5 डिजिट का पूछे 9 9 8 7 फिर 6 आता है। इस तरीके से चलती है इसमें। ये भी एक ट्रिक सी है जो कि हमें याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए 4 डिजिट की हमें संख्या बतानी है, 4 डिजिट की हमें संख्या बतानी है जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। तो क्या करेंगे हम, जैसे कि मैंने अभी बताया 9 9 8 7, यहाँ 2 तो 9 9 आएगा, यहाँ पे एक संख्या कम फिर एक संख्या कम, तो कितना आ जाएगा 9 9 81, 8 8 64, 7 7 तोड़ेंगे 7 8 56, 56 6 कम 6 यानी कि 48, 2 आएगी संख्या। ठीक है, नेक्स्ट है वी हैव टू फॉर्म अ 4 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ 0 3 5 7 8। देखो हमें 4 डिजिट की कोई संख्या बनानी है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं 3 0 3 5 7 8। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रिपीटेशन अलाउ एक तो बनाएंगे हम संख्या जिसमें रिपीटेशन क्या रहेगा, अलाउ रहेगा। एक हम वो संख्या बनाएंगे जिसमें रिपीटेशन नॉट अलाउ रहेगा। तो क्या करेंगे हम, भाई 0 हम लिखें या ना लिखें इससे तो कोई मतलब नहीं है, तो 0 को तो हम हटा देते हैं। अगर मैं किसी संख्या के आगे 0 लगा देता हूँ, 0 1 0 2 0 3, तो क्या उसकी कोई वैल्यू है 0 की? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है 0 की। तो इसलिए क्या करेंगे हम 0 से हटा देते हैं, फिर करते हैं हम 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वाली संख्या ले लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3 से कम संख्या लेनी है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 5 5 5। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट 1 2 3 4। तो ये वाला 4 मैंने कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया। तो 0 तो है ही हमारा, और टोटल कितने डिजिट हैं ये 5 हैं। तो 5 ये, फिर 5 ये, फिर 5 ये, यानी कि 5 यहाँ पे भी संख्या बन जाएंगी, मैं यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा मेरा 500 आ जाएगा आंसर। अब इसमें निकालते हैं कि भाई रिपीटेशन
नॉट अलाउड, भाई रिपीटेशन नॉट अलाउ है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 4 5 है, 5 में से हमने 4 लेंगे यहाँ पे क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब क्या लेंगे 4 फिर 3 फिर 2, क्योंकि अभी इससे ऊपर वाले में हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब रिपीटेशन नॉट अलाउ होता है तो हम क्या करते हैं, एक एक संख्या कम करते रहते हैं, 4 4 फिर 3 फिर 2। लेकिन जब रिपीटेशन अलाउ रहता है कि भाई रिपीटेशन होगा तो हम उस संख्या को स्थिर रखते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा 96 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल इफ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। how many 2 digits number are possible if digit is 6 and number is divided by 2। यानी कि वो नंबर किससे 6 से और 3 से डिवाइड है और वो 2 डिजिट वाली संख्या है। तो बताइए कितनी संख्या पॉसिबल है। देखो 2 डिजिट वाली संख्या है, डिजिट इज 6 एंड नंबर इज नंबर की शुरुआत किससे है 6 से है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ये फर्स्ट डिजिट इज 6, फर्स्ट डिजिट इज 6 और वो संख्या किससे डिवाइड है, ये संख्या 3 से डिवाइड है, डिवाइड 3 से है। ठीक है, 3 से कब संख्या डिवाइड होगी, जब यहाँ पे के पीछे 0 होएगा, जब यहाँ के पीछे 3 होएगा, जब इसके पीछे कितना होएगा 3 फिर 6 फिर 9, बस यही संख्या हो सकती है। तो 1 2 3 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 4। तो हाउ मैनी 2 डिजिट्स नंबर आर पॉसिबल इफ अ फर्स्ट डिजिट इज 6 एंड नंबर इज डिवाइडेड बाय 3। 3 से ये भी भाग होएगा, 3 से ये भी भाग होएगा, 3 से ये भी, तो यानी कि 4 डिजिट पॉसिबल हैं बस, जिसकी शुरुआत में 6 है और अंत में वो संख्या डिवाइडेड बाय 3 है। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 3 डिजिबिलिटी रूल। ये तो 3 का डिजिबिलिटी रूल है। जब किसी नंबर का जो सम है वो 3 से भाग हो या भाग हो 3 से, मतलब कोई संख्या है अगर उसका पूरा सम जैसे कि 3 4 5 6 7 और 9, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी। तो देखो इसका सम कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। 3 कट गया, ठीक है, 3 4 12, 6 कट गया, यानी कि 7 तो 3 से डिवाइड नहीं होएगा, तो ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। देखो करके देख लो। तीन एकम 3, 1 बजा 3 अट्ठे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे आया 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 19, 3 से भाग नहीं जाता, तो ये रूल सही है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी संख्या का अगर सम कर लें, अगर उस सम की जो डिजिट 3 से भाग हो रही है तो वो संख्या 3 से भाग होगी। ठीक है, तो हाउ मैनी 3 डिजिट्स
9 का भी डिजिबिलिटी का रूल यही है कि सभी अंकों का योग जो है वो 9 से भाग है, तो पूरी संख्या भी किससे भाग होगी? 9 से भाग होगी। क्या माइक ऑन है? हाँ जी, माइक ऑन है। हाँ जी, तो हाउ मैनी 3 डिजिट्स number are possible if first digit is 6 and number is divided by 3? देखो भाई, 3 डिजिट वाली संख्या बतानी है हमें, ठीक है, जिसकी शुरुआत 6 से है और वो संख्या भाग किससे है? 3 से भाग है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो 3 से संख्या भाग है, 3 से हम पहले सबसे पहली संख्या 00 ले लेते हैं, 600 से लेके, और लास्ट डिजिट क्या ले लेते हैं? 9 फिर तो 7 आ जाएगा, क्योंकि तो 600 से लेके 999 तक की संख्या होंगी सारी जितनी भी होंगी, और 600 से लेके 999 तक की संख्या है। तो सिंपल सा रूल है, हम AP रूल लगा लेते हैं। AP जो होती है हमारी, इसमें क्या लेते हैं? सबसे पहले लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म और माइनस कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है हमारी? 699। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? 600। कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? 3 प्लस 1। 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 200, और 699 से यानी कि 200, यहाँ पे 2 गया, 499 प्लस 1, 500। 500 आएगा क्या? हाँ जी, यही आएगा आंसर। पचास आएगा जहाँ तक है। अच्छा हाँ, 600 थोड़ी ना आएगा भाई। 600 तो ये संख्या है ना, यहाँ पे कितना आएगा? 9। यहाँ पे कितना आएगा? 100। ठीक है, 3 से संख्या चली आएगी, 3 3 9, 3 3 9। 100 में से ये 33 चलेगा, यानी कि 30, 77 प्लस 1, 78। यहाँ पे 0 आएगा। प्लस ये 34, तो 34 डिजिट आएंगी हमारी।
यदि 4 डिजिट हों और फर्स्ट संख्या 6 हो। तीसरी वीडियो है आज ये। तो भाई क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि 4 डिजिट हों, पहली संख्या हमारी 6 हो तो भाग 3 से हो। देखो 4 डिजिट वाली संख्या है जिसकी पहली संख्या 6 है और ये संख्या 3 से भाग है। तो बताइए कितनी डिजिट होंगी ऐसी जो संख्या 4 डिजिट की हैं, 6 से 3 से भाग हैं और पहली संख्या 6 से है। तो पहली संख्या ये हो गई, आखिरी संख्या 6 ये हो गई। ठीक है, एपी का रूल लगा देते हैं। फर्स्ट डिजिट माइनस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 334 ऐसी संख्या होंगी जो ऐसे होंगी, कटेंगे। ठीक है, ये 1 ऐड कर दिया। नेक्स्ट है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म इफ फर्स्ट डिजिट इज 9 एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। बहुत बढ़िया भाई, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 डिजिट में हैं, पहली संख्या 9 है और ये संख्या 9 से ही डिवाइड है। ठीक है, तो 0 0 0 0, पहली संख्या 0 0 0 0 और आखिरी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9 9, 5 1 2 3 4 5, इनका डिफरेंस 9 है। तो लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 1। एपी का फॉर्मूला यही है ना, फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट कॉमन डिफरेंस 9, 1 1 1 1 1। ठीक है, देखो ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, तो हम बस खाली ये वाली डिजिट लेंगे ना, तो इसलिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी कि 4 4 लेंगे। एक तो गिवन है हमारा, तो 9। ठीक है, इसमें ऐड करा 1 1 1 2, आंसर हमारा 1111 में हमने 1 ऐड कर दिया था, 1112 आ गया हमारा आंसर। नेक्स्ट डिजिट करते हैं हम। तो बताइए, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड इन विच फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट इज 4 एंड 5 एंड द नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो कोई संख्या है, कितने डिजिट की है, हाउ मैनी 6 डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 डिजिट की कोई संख्या है जिसमें क्या है, पहली संख्या 4 है, फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट यानी कि पहली संख्या 4 है और तीसरी डिजिट 5 है, और ये संख्या किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है पूरी। ठीक है, तो बताइए कितनी संख्या पॉसिबल है जो 9 से डिवाइड होंगी इस रूप में। पहली संख्या 4 है, ये है, तो हम मान लेते हैं भाई इन्हें, जो संख्या बची है ये मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं y,
जेड और डब्लू, एक्स वाई जेड डब्लू। ठीक है, लिख लेते हैं इसे। 4x 5y जेड और ये लास्ट में डब्लू, कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ 0 ले लेता हूँ, 9 का रूल क्या कहता है ये बताइए सबसे पहले आप। 9 का रूल अभी हमने पढ़ा था। 9 का रूल ये कहता है, जैसे 3 का रूल कहता है, 3 का रूल ये कहता है संख्याओं का सम, अगर संख्याओं का सम 3 से भाग है तो वो संख्या 3 से भाग होगी। अगर 9 का रूल देखें तो अगर संख्याओं का सम 9 से भाग है तो वो संख्या किससे भाग होगी? 9 से भाग होगी। तो देखो, तो यानी कि यहाँ पे भी 0 ले लो, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे इन दोनों का सम क्या है? इन दोनों का सम तो पहले से 9 है, तो मेरे को 9 9 की यानी कि मैं ले लूँगा ये संख्या, ये भाग होगी। मैं लगे ले लेता हूँ अगर संख्या भाई, यानी कि ये तो मेरा है ना गिवन है, तो यानी कि जो 9 18 27 36 यानी कि इस तरीके से ले सकता हूँ। तो क्या मेरी यहाँ पे देख रहे हो आप AP बन रही है, पहली संख्या ये और दूसरी संख्या क्या बनेगी मेरी लास्ट में 9 9 9, यानी कि 5 जगह 9 और छठे में तो 9 हमारा है ही। यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस करना है 1 2 3 4, कॉमन डिफरेंस 9 प्लस 1, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9, 1 1 1 2, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, हो गया ये। यही 4 संख्या में पूछ लेगा तो हमें यहाँ पे संख्या एक एक कम कर देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यही थी आज की मैथ की क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास आपकी GK की आएगी, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।